मजमून बड़ा खूबसूरत है, अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं। मजमून क्या है? पीछे तक आवाज है। मजमून क्या है? अभी भी आवाज कम है। मिलकर मजमून क्या है? अभी भी मजमून क्या है? अपनी आंखें किसकी तरफ लगाए? और हम किसकी तरफ लगाते हैं? दो शख्सियात के बारे में सीखेंगे, दो खानदानों के बारे में सीखेंगे, दो रहनुमाओं के बारे में सीखेंगे। याद रखिए, जिस घर का लीडर सही ना हुआ, जिस घर के लीडर्स के अंदर प्रॉब्लम्स आई, उस सारी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। आज बहुत सारे घर के लीडर जो है, वो घर का लीडर मदर भी हो सकती है, वो घर का लीडर फादर भी हो सकता है। पहले नंबर पर आपके घरों के अंदर लीडर्स का ठीक होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपके घरों के अंदर जब पेरेंट्स जो है वो दुरुस्त हो गए, जब पेरेंट्स के अंदर खुदा का खौफ हुआ, जब पेरेंट्स जो है वो चर्च जाना शुरू हो गए, जब पेरेंट्स जो है वो खुदा के हुजूर झुकना शुरू हो गए, उस दिन आपके घरों के अंदर बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। वजह ये है, घर के अंदर पेरेंट्स चर्च नहीं जाते, बच्चियां तक खाला होंगे, जाओ गिरजे, जाओ गिरजे, खुद चर्च नहीं जाते, खुद दुआ नहीं करते, खुद बाइबल नहीं पढ़ते, खुद खुदा के हुजूर झुकना पसंद नहीं करते, और बच्चों को कहते हैं आप चर्च जाएं। मैं सोच रहा था कि फैमिलीज के अंदर ये बात डाली जाती है कि हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं ताकि खुदा का कलाम पढ़कर हमें सुनाए। मुझे वो पेरेंट्स बताए जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि मेरे सामने बैठकर खुदा का कलाम सुना, और मेरे सामने बैठ और कलाम पढ़कर मुझे तलावत सिखा ताकि मैं सुनूं कि क्या तू पढ़ रहा है। सवाल ये होता है कि बच्चों को इसलिए पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि वो क्या कर सके, ऊंची बोले, क्या कर सके, कलाम पढ़ सके। तो मुझे बताएं, कब आपने कहा बच्चों को कि आओ मुझे खुदा का कलाम सुनाओ? या वो बच्चे जो पढ़ते हैं, वो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मुझे बताएं कि आप बच्चों में भी कहा ये कि आप बैठे और हम आपको खुदा का कलाम पढ़कर सिखाते हैं? क्या ये बच्चों ने भी अपने पेरेंट्स से कहा? क्या बच्चों ने ये कहा कि जरा मामा पापा बैठे, मैं आपको तलावत करके सिखाता हूँ, या मैं पढ़ कर दिखाता हूँ? आप अपने घरों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दुआ नहीं कर रहे, इसलिए कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं, नाफरमानी की बदरूहें घर के अंदर काम कर रही है, और वही नाफरमानी की बदरूहें चर्च में भी आ जाती हैं। जब आप अपने घरों में नाफरमान है तो चर्च में भी नाफरमान है। जिस दिन आप अपने घरों में वफादार हो गए, चर्च में भी क्या है ना? यही वजह है कि वफादारी ना तो चर्च नजर आती है और ना आपके घरों में नजर आती है। इसलिए मजमून क्या है? मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ लगाएं। जरा हवाला निकालिएगा, पैदाइश की किताब, उसका 13वां बाब है, 8वीं आयत मुकद्दसा से लेकर 13वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। उसके बाद 14वीं आयत मुकद्दसा से लेकर हम 17वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ेंगे। गौर से दो हवाला जाते हैं, इन दोनों को एक ही हवाला पढ़िएगा, पहले गौर से सुनिएगा। दो शख्सियात हैं, एक तरफ अब्राहम है और एक तरफ लूत है। ये दोनों रिलेटिव हैं और दोनों इकट्ठे रहते थे, लेकिन इनको इकट्ठे रहने ना दिया गया। जब तादाद ज्यादा हो गई, जब लोग ज्यादा हो गए, इनका आपस में नौकरों का झगड़ा हुआ करता था, और शख्स दोनों हैं, दोनों खुदा के दूर चल रहे हैं, दोनों का सफर है, लेकिन याद रखिए फैसला क्या हुआ। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे
चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्योंकि हम क्या है? भाई ये साबित कर दिया कि जिस सबब से झगड़ा होता है, क्यों ना सबसे पहले वो काम किया जाए। काम क्या था कि इकट्ठे रहने की वजह से, लोग ज्यादा होने की वजह से जनरेशन उनकी ज्यादा हो गई है और उनका नौकरों का आपस में आए दिन झगड़ा होता है। और खुदावंद का बंदा अब्राहम कहता है, याद रखिए अभी इसका नाम अब्राहम है, बाद में इसका नाम अब्राहम हुआ, पहले इसका नाम अब्राहम है। और अब्राहम ने ये लफ्ज बोला है कि क्यों ना हम अलग अलग हो जाए, क्योंकि हम क्या है? भाई है जी। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? तो तू मुझसे अलग हो जा, अगर तू बाएं जाए तो मैं फैसला अब्राहम ने किसके ऊपर छोड़ दिया? मुझे बोले किसके ऊपर? लूत पर फैसला छोड़ दिया। और आज कितने फैसले हम खुद करना चाहते हैं, कितने फैसले हैं जो हम खुद करके घरों में लड़ाई झगड़े पैदा कर देते हैं। कितनी रीजंस की वजह से आज हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। जी आगे। अगर तू बाएं जाए तो मैं दाहिने अगर जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं किस तरफ जाऊंगा? दाहिने जाऊंगा। और अगर तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। और अगर तू दाहिने जाए तो मैं कहां पर जाऊंगा? बाएं जाऊंगा। फैसला तेरे ऊपर है, ये फैसला तेरे ऊपर है, तूने करना है। जिस तरफ तू जाएगा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। चुनाव तेरे सामने है और चुनाव तूने करना है। लेकिन याद रखिए दोनों के चुनाव में फर्क है। अब्राहम ने चुनाव नहीं किया, चुनाव उसने उसको दे दिया कि तू चुनाव कर ले, मेरी खैर है। वो जानता था कि मेरा खुदा जिंदा है, उसकी आंखें अपने जिंदा खुदा की तरफ लगी है। वो जानता है मेरा खुदा, अगर मैं जहां भी जाऊं, जिस हालत में भी जाऊं, जिस जगह में भी जाऊं, मेरा खुदा मुझे वहां पर भी सरफराज करने की कुदरत रखता है। वो जानता था अगर मैं खुशबू में भी जाऊं तो वहां पर भी मेरा खुदा मुझे संभालेगा। आगे पढ़िए। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो सुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेश करके खुदावंद ने सदूम और अमोरा को तबाह किया। खुदावंद के बाग और मिस्र के मुल्क की मालिक खूब शराब थी। यानी इससे बेहतर, इससे पहले कि वो बर्बाद होता, वो इतनी तराई वाला हिस्सा, वो इतना सरसब्ज हिस्सा, उसमें सब्जियां, दरख्त, सारी चीजें वहां पर मकदार के अंदर है। वो जमीन बड़ी सरखेज नजर आती है, एरिया बड़ा खूबसूरत नजर आता है। एरिया को देखा जाए तो उसने अपनी आंखों के साथ जब उस एरिया को देखा और उसके अंदर ये बात आई, क्यों ना ये वाला हिस्सा मैं अपने लिए ले लूं, क्योंकि वो जगह बेहतरीन थी, वो जगह, वो जमीन, वो पैदावार बड़ी बेहतरीन थी। इसलिए उसने चुनाव किया कि मैं इस जगह जाना पसंद करूंगा। अब दोनों की आंखों में फर्क है ना? लूत की आंखें दुनिया की चीजों की तरफ है, लूत की आंखें उस जमीन की तरफ है जो जरखेज नजर आती है। लूत की आंखें उस हरियाली की तरफ है, लूत की आंखें उस दरख्तों की तरफ लगी हुई है, लूत की आंखें उस आबाद इलाके की तरफ लगी हुई है। आज बहुत से लोग यही आंखें जमीन पर रखते हैं, वो दुनिया की चीजों को देखकर उनके सामने उनको रखना पसंद करते हैं। शायद दुनिया की चीजों को देखकर वो दुनिया की चीजों के साथ लगाना पसंद करते हैं। आज हम ईमान के साथ अब्राहम की तरह जिंदगी नहीं गुजारते। आज हम चीजें देखकर चीजों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, हम चीजों की तलाश करते हैं, हम उन चीजों का चुनाव करते हैं, चाहे अंदर उनके खोखलापन हो, चाहे वो चीजों के अंदर बंजरपन क्यों ना हो, लेकिन हम चीजों की तलाश करते हैं। और यही हाल लूत का था, उसने जाहिरी चीजों को देखा। मैं सोचता हूं कि आज चर्च के अंदर जाहिरी चीजें हैं। आज हमारी कोशिश है हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं, सरफराज हो जाएं, चाहे वो गलत वे ही क्यों ना हो। इसलिए याद रखिए अपना चुनाव ठीक करें। बहुत सारे लोग अपना चुनाव ठीक नहीं करते।
उनके चुनाव के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये हाल लूत का हुआ, उसने जाहिरी चीजों का चुनाव किया, उसने तराई का चुनाव किया, उसने उन चीजों को, दुनिया की चीजों को चुनाव किया। और मैं यहाँ पर लिख रहा था, लूत दुनिया की चीजों को देखता है। किसको देखता है? और आज हम किसको देखते हैं? शायद आज भी हमारी नजर में ईमान नहीं, हमारी नजर में वो दुआ नहीं, हमारी नजर में हम शॉर्टकट वे से तरक्की करना चाहते हैं, है ना? हम शॉर्टकट वे निकाल कर पैसा लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके अंदर शॉर्टकट वे नहीं, बल्कि वो दरवाजा जो आपके लिए खुल जाए तो कभी बंद नहीं होता। वो दरवाजा खुदा का बेटा यीशु नासरी है। जिस दिन यीशु आपकी जिंदगी के अंदर आ गए, यकीन मानिए आप हर एक जगह पर कामयाब होते जाए। इसलिए लूत दुनिया की चीजों की तरफ है, लेकिन दुनिया की चीजें नुकसान देती हैं, दुनिया की चीजें बर्बाद करती हैं, दुनिया की चीजें नराल डाउन करती है, दुनिया की चीजें आपकी सरफराजी को खा जाती है, दुनिया की चीजें आपकी परेशानियों में इजाफा करती है, दुनिया की चीजें आपको बर्बाद करती है। आज बहुत सारे लोगों की आंखें इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि वो दुनिया की तरफ लगी हुई है, दुनिया की चीजों, दुनिया के कामों की तरफ लगी है। इसलिए आगे पढ़िए जरा। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वो मशरिक की तरफ चला और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। अब्राम तो मुल्क केनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत अख्तियार की। लूत ने कहां पर सुकूनत अख्तियार की? तराई की। आगे। और सदूम की तरफ अपना टेढ़ा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकार और गुनाहगार। अब जिस तरफ उसने डेरा लगाया वो कैसे लोग हैं? है? उनका कैरेक्टर, उनका किरदार, उनका रहन सहन, उनका बोलना, उनका सुनना, ये कैरेक्टरलेस लोग हैं। खुदा कैरेक्टरलेस पीपल को पसंद नहीं करता। खुदा की नजर में कैरेक्टरलेस, और खुदा की नजर में जितने लोग इस हालत में हैं, खुदा उनको पसंद नहीं करता। आज बहुत सारे लोगों की सोसाइटी ऐसी हो जाती है कि वो गलत लोगों के साथ सिटिंग करना पसंद करते हैं, दुनिया की चीजों के साथ लगाना दिल पसंद करते हैं। लेकिन यही हाल लूत का हुआ, क्योंकि वो घर का क्या था? नुमाइंदा था, लीडर था, और उसने गलत चुनाव कर लिया। उसने लोगों का रहन सहन नहीं देखा, उसने लोगों की चीजों को देखा, है ना? आज भी हम शायद लोगों का रहन सहन नहीं देखते, हम लोगों के चीजों को, लोगों की चीजों को या दुनियावी चीजों को हम देखना पसंद करते हैं। जी आगे पढ़े जरा। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावंद ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की अच्छा, तरफ। खूबसूरत बात यह है कि अब्राहम ने ना उसकी पर नजर की थी, अब्राहम ने ना तुराई पर नजर की थी, अब्राहम ने फैसला लूत को दिया था। लेकिन मैं कहता हूँ कि अब्राहम ने अपनी आंखें अपने खुदा पर लगाई थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरा खुदा ये तराई में भी जाएगा तो मैं खुशकी में भी जाऊंगा, मेरा खुदा उस बंजर जमीन को भी जरखेज कर देगा मेरे लिए, मेरा खुदा खुशकी को भी बदल कर मेरे लिए जरखेजी को पैदा कर देगा। आज बहुत सारे लोगों का ईमान ऐसा नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं सानू बनी बनाई प्लेट से सारा को दिला बुझे, है ना इसके लिए दुआ करना पसंद करते हैं। आज बहुत सारे लोग डॉन और पास्टर बने हुए हैं, डॉन और एवेंजलिस्ट बने हुए हैं। ये वजह क्या है? वजह ये है कि अपने अंदर दुआ करके, कलाम पढ़ के, खुदा के हजूर रोजे रख कर वो खुदा के हजूर खिदमत लेना पसंद नहीं करते, और अपने साथ वो नाम लगाना पसंद करते हैं, अपने साथ ओहदे लगाना पसंद करते हैं। लेकिन याद रखिए, जो खुदा के लोग हैं वो खुदा के हजूर वक्त गुजारते हैं, और नाम खुदा देता है, खुदा चुनाव करता है। आज बहुत सारे लोग अपना चुनाव करके खुद से अपनी खिदमत लेना पसंद करते हैं, लेकिन याद रखिए जो खुदा के लोग हैं उनका चुनाव खुदा करता है।
आमीन। वो खुश्क जमीन में है तो खुदा ने उसको वहां पर सरपास किया। और लफ्ज मैं आपके लिए रिपीट करूंगा, लिखा लूत के जुदा हो जाने के बाद लूत दुनिया को जाहिर करता है, लूत दुनिया की ख्वाहिशों को जाहिर करता है और अपने आप को लूत से क्या करना है, बोलो कह रहे जुदा करना। क्या करना है? आज बहुत सारी जिंदगियों में लूत का काम हो रहा है। आज बहुत सारे खानदानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर लूट का काम है। आज चर्च के अंदर लूट का काम है। ये वजह है कि तरक्की रुक जाती है। ये वजह है क्योंकि लोग दुनिया की चीजों को देखना पसंद करते हैं। लेकिन ये हालत नजर आते और लूत के जुदा होने के बाद क्या हुआ? खुदावन ने अब्राहम से कहा अपनी आंख उठा। काला काम खुदावन ने किससे कहा? अब्राहम से क्या कहा? अपनी आंख उठा।